जोड़ा है हृदय से क्या कुछ त्रुटि है नजर आई है। जैसे कि पहली प्रवेश सभा में नीचा को नीच ने कहा, नीच करना का बेरवा दिया गया और नाटक का बेरवा दिया गया। उस नाटक के लिए भी मैं मनोज जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं भी 500 रुपया उन्होंने दे के जाऊँ, जेब चो कढ़ा के तो भुल ना जावा। और ऐसा नाटक मैं कभी नहीं देखा, कभी भी। मेरे मन में था मैं देखांगा उसका विषय क्या है। ये पापों का विषय है तो मैं, मेरा ड्रामा तो आप ही है, वो तो मैं देखना नहीं। और जो निजों ने करना का दूसरा मुँह बंधनों का ऐसा जो, वो मैं जरूर देखांगा। मुँह बंधन दृश्य आपने देख ही लिया, कैसे वो बेबे को सारा को लिखा लिया कि पुत्र ने तंग किया। और एक बच्ची जिसने वो बिच पा रही थी फेसबुक के मोबाइल फोन के, वो बड़ा दृश्य वधिया। ऐसा किसी को प्रवेश सभा में जो नीचों ने करना के बारे में श्री भारद्वाज जी ने जो बहुत बढ़िया सभा कराई, झूठ से बुराई कैसे फैलती है उन्होंने कहा था। आप देखो आपकी प्रतिज्ञा को टूटी है, मैं प्रतिज्ञा की बात भी की थी। और उसमें कौन कौन सी प्रतिज्ञा टूटी? प्रतिज्ञा टूट जाती है, बेईमानी की प्रतिज्ञा बहुत टूटती है। मेरे देखा मैंने कितने लोग कितने गिर गए, कितने उठ खड़े, कितने गिर गए, कितने उठ खड़े, बताते ही नहीं। किसी ने रिश्वत ली हो गई, जितनी देर आपका हृदय साफ नहीं करते। ये भी इन्होंने कहा था हानि प्रशोध की बात। वो किसी दिन नजर आया हो, कहते दान की प्रतिज्ञा टूटी हो, कहते वादे की प्रतिज्ञा टूटी हो, जहाँ किसी ने नीच करना और किसी का दूसरा हक अपहरण किया हो, शांति भंग की हो, घर में होता रहता है। छोटी छोटी बातों है, अगर इससे प्रैक्टिस करें, माफ़ी मंगें और यदि प्रैक्टिस है और हृदय शुद्ध हो जाता है। और किसी को लाभ होया होवे इस सभा में। और जो अगली सभा श्रद्धेय श्रीमान जी की सभा थी, ऐसी सभा कहीं नहीं, कितनी बातें शायद 2 दिन लगे रहते। ऐसी सभा उन्होंने शुरू की और ऐसे देव आत्मा का अक्सर सामने कर दिया। सारा कुछ जो उन्होंने देव शक्तियों का रूप दिखाया, किसी को झलक मिली होवे, अपने हृदय की मैल नजर आई, वो बात कर सकता है। और जो अगली सभा जो बीच में भजनों की दृश्य है, वो भी कोई बता सकता है क्या लाभ हुआ। और जो अगली सभा शाम की किसकी थी, अंग्रेजी की, हाँ, इन्हों ने भी देव आत्मा से थी। किसी को देव आत्मा का रूप नजर आया। रूप के भी नजर को उन्होंने बाहरले फेस नहीं, फेस भी सुंदर है सारी दुनिया से, अंदरला हृदय भी है जो उनका सत शोभन रागी कोई होया ही नहीं। झूठ से बुरा किसी के अंदर आया ही नहीं गा, इतने करना झूठ से बुराई से कि ऐसी झलक आपके अंदर कोई झूठ बुराई नजर आई है, कुछ आपके अंदर सच्चाई आई है, कपटता दूर होती दिख रही है। ऐसी अगले दिन जो सभा श्री मनोज जी का नाटक जो कराया इन्होंने, वो तो आपने सुन ही लिया। और अगली सभा श्रीमान गर्ग साहब की जो है, बहुत खुशी है। क्यों मेरे मन में असी तो थोड़ा चिर 8-10 साल ही, बहुते नहीं, कोई मगरों कोई कर रहा है। दूसरी खुशी ये है कि मोगे में जो नौजवान है, वो अगली पीढ़ी है जी, बाकी तो मेरे को बूढ़े हो रहे हैं, हो गए हैं, वो भी बड़ी खुशी है। और जो पहले मुझे लाभ होया, पाप काज आता हूँ मैं, और मैं जो हर रोज आपका नित्य का साधन करता हूँ, आप भी देखना। कौन, मैं काफ़ी लंबे सभा कराना चाहता था, पर आपने जाना था नित्य के साधन में। और जिसको नज़र आता है अपनी कमियाँ, जैसे कि मैं हर रोज़ रोता हूँ, तो पिछले जो नीच गतियाँ हर रोज़, ये नहीं एक बार ही देख लिया सर के, हर रोज़ लिखना। और ऐसा जो
मुझे लाभ होया। क्यों लाभ होया? हर साल ही जो महोत्सव है और मेरे लिए अजीब ही है। हर साल ही दूसरा बहुत अच्छा मेरे में श्रद्धा विकास होता है। जो जीवन है वो कटता है, वो विकसित होता है उस जीवन दिनों दिन। अगर जो 12 व्रत है और 4 उत्सव है, उनका जो आदेश पढ़े तो सुने थे सुहागा है। लिखने थे, पढ़ने थे, अपने आप को देखने थे जो मेरा भला होया। और जो दूसरा इतना मुझसे जो जितना खाने का प्रबंध में हैरान रह गया भी इतना विक्की जी ने इतना किया है। कमाल आकर में जिक्र भी किया भी इतने लोगों को सामना बड़ा मुश्किल है। कैसे गणेश जी ने साथ भजना ठके, मैं देखा ना चेहरा घबराया हुआ था पहले दिन। अगर बहुत दूसरा काम करना बहुत औखा है, इसको नजर आया हो। और जो ये सुंदरता ये देख के तो मैं हैरान ही हो गया। इसलिए अच्छा लगता मुझसे ज़्यादा हृदय ठीक है। रोन आता था इसके स्वभावों में कि कैसी स्वभावें हुई हैं, कैसे हृदय शुद्ध हुए हैं। मेरा हृदय शुद्ध हुआ, इसीलिए जो पुरानी बातें हैं वो भी नजर आती हैं। जो अब गतियाँ करते हैं, उच्च गतियाँ करते हैं, छोटी छोटी गतियाँ करते हैं और उसका भला होता है। और देख के जो परसे वाली बात की श्रीमान जी ने, वो मैं आपको बताता हूँ। जो मुझे नजर आया पिछले समय से लेके जो मैं करता आ रहा हूँ, मैं बताता नहीं आप किसी को। आज मैं थोड़े ताकि किसी से होर इफेक्ट हो सके। 1,30,000 रुपये एक मरीज से मैंने लगाया। 52,000 रुपया मैंने किसी ने कित्ते ते लगा के उसका भला किया। मैं कहा था किसी को देने वाला, तान राखी, रिश्वतखोर, ठगियां मारने वाला। कई कह देती हैं वे बूढ़े हुए आई हैं। मैं तो 1990 में 38,000 रुपया जो नौकरियों में खाया था वो वापस किया था। पढ़ो आप। उसके बाद मैं 15 साल राजनीति में चला गया, गिर गया। और जो फिर मेरा दाल गया 6.5 लाख रुपये वो भी वापस किया। ये नजर आता है स्वभाव में। मैं बताऊं ताकि किसी से गुरु माते देव आप पढ़ सकें, मेरे जरिए किसी से नजर आ सके। और अपना ज़्यादा बयान ना करता हूँ क्योंकि मैं तो करते रहता हूँ। और लगता है सबसे पहले गावा जी इशारा कर रहे हैं आए, क्योंकि मैं इनको 30, 35, 40 साल का देखता है। इन्हें भाव प्रकाश जरूर करना है, इसीलिए दिल्ली गए नहीं, भाव प्रकाश आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष सम्मान के योग सभापति जी, माननीय काउंसलर साहबान, प्यारे धर्म संबंधी हो, श्रद्धावानों, मैं पहले तो इस बात की माफ़ी चाहता हूँ कि मैं मौसम में कुछ लेट आया। यहाँ आकर यहाँ का इंतजाम देखकर, यहाँ की सभाओं को सुनकर ये कहने वाली कोई बात नहीं होती कि यहाँ जो आ गया और फिर पहले से बेहतर ना बन के जाए। और हमारा तो मेरा अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है। लाभ की क्या बात करूँ, आज 45 साल हो गए और इतना मालो माल हुआ इस दर पे आके। प्रभु जी भगवान देवा के दर से इतना भला हुआ है मेरा। यहाँ की सभाओं में माननीय श्रीमान जी ने जिक्र किया, एक एक व्यक्ति ऐसा है अपने जीवन का असर होता है। माननीय श्रीमान जी मुझे प्यार करते हैं, लेकिन इनका अपना जीवन ऐसा है, मैंने पढ़ा है। और वैसे ही बहुत नज़दीकी से आपसे नज़दीक रहने का मौका भी मिला, तो बहुत ही मेरा भला हुआ है। आपने जो भी जीवन में जितनी तब्दीलियाँ आई उसको देख देख के अपनी भी गलतियाँ महसूस होती थी और शोध भी की शुरू में।
कई सभाएं या सुनने के माननीय श्रीमान जी की बहुत ही सुंदर सभा थी। रात को माननीय श्रीमान जी ने नाटक की तरफ इशारा किया। पहले जब शुरुआत हुई, मदान साहब ने वो पहले की तरह कल भी शुरुआत की, तो पहले जब शुरुआत हुई तो मुझे लगा भी श्रीमान जी किस तरह का आज क्या पेश करने जा रहे हैं। तो दिल में होता है कि आज कोई और नई चीज़ और सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, लेकिन पहले मुझे नहीं लगा कि श्रीमान जी क्या ये एक लड़कियां आके बोल रही हैं, ये लफ्ज़ किसी को समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे, बहुत डीप। लेकिन दरअसल सच्ची बात है जो फिर आधे के बाद फिर वो जो नज़ारा पेश हुआ, सचमुच मुझसे रुमाल जेब में नहीं रखा गया। मैं इतना रोया, कुछ अपने दिल की अवस्था ही होती है। और जैसे वो श्रीमान जी ने भी फरमाया गया, वैसे वो अम्मा वाला रोल वो हमारी टीचर कर रही थी, और जिस तरह का वो नज़ारा था ना, दरअसल मैं सोशल वर्क भी करता हूँ वहाँ दिल्ली में, मुझे कई घरों में जाने का मौका मिलता है, तो मैं अपने से जैसे मेरी अवस्था है, मैं परम पूज्य भगवान देवात्मा का संवाद वहाँ तक उनकी शिक्षा पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। कई जगह इकट्ठे लोग होते हैं तो मैं शुरू हो जाता हूँ गुरु महाराज की शिक्षा के बारे में। तो एक दिन एक घटना का मैं जिक्र जरूर करूँगा। किसी मेरे मित्र ने अपनी घर की कोई समस्या थी, तो उन्होंने बुलाया कि सर सुबह जरा आना, घर की कोई बात करनी है आपसे। मैं सुबह 9 बजे चला गया उनके घर, जाके बैठा। उनका ड्राइंग रूम में एक तरफ डाइनिंग टेबल लगी हुई थी, उधर सोफे पड़े थे। थोड़ा बड़ा ड्राइंग रूम था, तो एक टुकड़ में जो डाइनिंग टेबल थी वहाँ उन्होंने मेरे को बिठाया कि आइए सर बैठिए। मैं बैठ गया। उन्होंने अपनी श्रीमती को कहा चाय बनाओ। मुझे पता था कि कुछ दिन बैठना है, तो चलो ठीक है चाय पिएंगे। थोड़ी देर में चाय आ गई, हम बात कर ही रहे थे। मैंने चाय का प्याला उठाया और अपने पीने के लिए मुंह की तरफ ले जा ही रहा था, अचानक मेरी निगाह पड़ी, वो सामने सोफे पे, सोफे के बिल्कुल साथ एक लेडीज नीचे बैठी हुई है, एक महिला नीचे बैठी हुई है। अचानक मैंने कहा नीचे क्यों बैठी हुई है, इतने सोफे पड़े हैं, ये औरत नीचे कैसे बैठी है। फिर मैंने कहा शायद कोई घर की कोई ऐसी कोई महिला होगी, मुझे क्या। मैं अपना दूसरी बार फिर चाय उठाई, और जैसे फिर पीने को तो वो उत्सुकता थी, निगाह फिर उधर पड़ी। उधर निगाह पड़ी तो वो औरत मेरी तरफ देख रही थी। ओहो, धर्म संबंधी हो, कुछ मेरा अपना दिल ही ऐसा है, ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाए। मैंने कहा ये औरत और यहाँ नीचे कैसे बैठी हुई है। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा सर ये जो औरत ये तो लफ्ज़ था मेरे मुंह में। उन्होंने कहा भाई साहब प्लीज़ 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 ये चाय लेके आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो मेरे को बेडरूम में ले गए। आप जो कहना चाहते हैं वही है, ये वही है। मैंने कहा ये वही है, और ये आपके घर यहाँ नीचे बैठी हुई, ये क्या बात है। क्या बताऊँ, बेटे ने बहू ने हर रोज़ गाली गलौज करते हैं। ये हमारे घर से आगे निकल के पार्क में जाके बैठ जाती है सुबह सुबह। मेरी श्रीमती जी इनका बहुत सम्मान करती है, पुराने वक्त देखे हुए हैं। तो वो मुझे उनसे कहा कि मैं माता जी को घर ले आऊँ, थोड़ा यहाँ चाय पी लेगी, पार्क में बैठी हुई अकेली। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, वो फला हाँ। तो बहुत मिन्नत बाजा करने के बाद वैसे मानी नहीं, बोलती नहीं बेटा मैं यहीं बैठी हूँ, धूप पे बैठी हूँ। कि नहीं माता जी आप इधर आ जाओ। तो वो लाई, और एक दिन उनको बहुत कहने के बाद आधा कप चाय पिलाया। फिर हमने कहा माता जी आप आगे मत जाया करो, आप यहीं आया करो, सुबह आप यहीं बैठा करो। आ जाती हैं। और फिर एक दिन तो हमारे कहने से पहले ही बेटा कोई रात की रोटी पड़ी है, एक रोटी कोई रात की पड़ी है, बेटा रात की पड़ी हो बस, सो अभी नहीं बनाना। ओहो, वो लेडीज कह रही है बेटा रात की कोई रोटी पड़ी है। अरे मैंने कहा ये औरत ये आपसे रोटी मांग रही है। अरे सुबह 50 औरतों को नाश्ता करा के फिर चाय पिए। इनको सेठानी जी कहते थे कि फला ये उसकी माँ है ना। कहते हाँ। मैंने कहा कोई अंत नहीं, इनके पति चले गए, पैसा इतना छोड़ गए। और मैंने कहा ये तो सेठानी जी, इनको बोलते सेठानी जी। तो सेठानी जी का ये हाल है, तो क्या बताओ जी। ऐसे नाशुक्रे बच्चे। तो परम भोज ने भगवान देवात्मा ऐसी आँख दे दी है। रात को सचमुच मैं रोता ही रहा।
जब वो नाटक चल रहा था ना, तो ऐसे दृश्य तो घर घर में ऐसे हो रहे हैं। ये तो कोई सतगुरु के बाहर बख्शिश है, गुरु महाराज की कृपा है जो हम जैसे चंद लोगों को बचा दिया। वरना मेरे जैसा आदमी, मैं तो कहता हूँ मैं नाचता फिरूँ गुरु महाराज के, मैं गाता फिरूँ, मैं लाठी उठा के अपने बाप के सामने खड़ा होने वाला आदमी। और ऐसा, और फिर बाद में वही मेरे पिता सभा में खड़े हो गए, सभा हो रही थी, उन्होंने पूछा बाबूजी उन ठीक है मुंडा, बहुत जवानी की बात है। तो कहने लगे मेरे सिर पर आशीर्वाद दिए जाए। मैंने कहा ये पिताजी, ये आशीर्वाद तो ये तो सतगुरु की बख्शिश है, यहाँ के थोड़ा जो फर्क आ गया। तो धर्मसंबंधियों क्या बताऊँ, मेरे दिल में तो, मैं तो सारी उम्र में क्या क्या कर सकता हूँ इस दर के लिए, कुछ ऐसा खिलकाटा बन सकूँ। हाँ जी, बहुत ही सम्मान के योग धर्म संबंधी। अभी आज ये मुझे प्रमोशन से पहले माननीय सेक्रेटरी साहब इंट्रोडक्शन करा रहे थे, तो मेरा दिल छुआ गया। मैं सोचूं कि मैं क्या वाकई ही ऐसे काबिल हूँ इस चीज़ के। तो वो जैसे वो दिल छुआ गया कि अब ये झूठ तो बोल नहीं सकते। तो ये सतगुरु का ये वातावरण ही ऐसा है। और मैं समझता हूँ ये, मैं गुरु महाराज के चरणों में झुक गया कि मुझसे ये थोड़ी बहुत कुछ सेवा निकल पाई। और मैं ऐसा कहाँ था, मुझे ये दर्द दिखाने वाले ये भाई साहब जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, बहुत बार उनको याद करता हूँ। अगर ये ना मिले होते तो मैं कहाँ होता। तो मैं जो हूँ वो आपकी बदौलत हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार का महोत्सव गैर मामूली बहुत अच्छा रहा। ये सजावट इतनी की गई, का काम बहुत मुश्किल है। छोटे छोटे अपने हम देखें काम बहुत मुश्किल है। ये इतना ठहराने का इंतज़ाम और इतनी सुंदरता है ये, और आगे की प्लानिंग ये 4C करना कि ये होने वाला है, उसका ये इंतज़ाम किया जाएगा। वो पहले दिन जैसे बताया गया कि 2 दिन बरसात होने वाली है, उसका अल्टरनेटिव रखा गया। और शायद पिछले सालों मैंने देखा नहीं, आपके कमरों के बाहर वो जैसे ईयर मार्क होते हैं कमरे कि ये फलां के लिए, ये श्रीमान विजेंद्र सिंह जी के लिए, ये श्रीमान हुक्म सिंह जी के लिए, ये श्रीमान तेज राम जी के लिए। जैसे ये नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और VIP इसके रूम के आगे लिखा होता है, वो शायद पिछले सालों में लिखा होगा, मैं पहली बार मैंने देखा। और मैंने कहा क्या इंतज़ाम है, छोटी छोटी इतनी बातों का इतना ध्यान रखा गया। और उससे भी ज़्यादा कि हमारा कोई योगदान ही नहीं है। दूर बैठे हम तो आते हैं, आराम से खा पी के चले जाते हैं। कभी कोई इसमें हमारा कोई है ही नहीं कि हम कुछ कर सकें। और गुरु महाराज क्या बना देते हैं। मुझे पिछले दिनों एक घटना हुई, वो मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, माता जी हैं, तकरीबन उनकी उम्र 85 साल की है, और मेरे पास पिछले 35-38 साल से आ रहे हैं। और जब मैं कोटपुरा में आया था तकरीबन तब से आने लगे थे। उनका बेटा ड्राइवर है, बलविंदर है उसका नाम। मैं भाई साहब से तो अक्सर जिक्र करता रहता हूँ। वो माता जी मुझे पहले जब आया करे तो मुझे वो ख़ास लगे। बड़े साफ़ सुथरे कपड़े, हमेशा चेहरे में मुस्कुराहट, कोई तकलीफ़ भी देनी है तो बेटा बेटा करके, और बहुत दीनता के साथ वो बात। धीरे 2-4-6 महीनों के बाद मुझे पता लगा कोई श्रद्धेय PV कनल जी के स्टूडेंट हैं, अभी भी हैं वो। उन्होंने मुझे बताया थे मैं फिरोजपुर पढ़ी जाऊँ, मैं कहते कहना PV कनल जी को ले। ओहो, उनके आगे झुक गया मैं। वो PV कनल जी की मैंने तो बुक्स पढ़ी, मैं कहा आप वो हैं। उसके बाद में वो चलता रहा सिलसिला, वो आते रहे दिखाते रहे। अभी पिछले दिनों में बेचारे उनको भी उम्र के मुताबिक अब तकरीबन 84-85 साल के हो गए। उनका बेटा वो ड्राइवर जवान था, वो भी तकरीबन 60 साल का हो गया। तो उनको वो अर्धांग का माइनर सा अटैक हुआ माता जी को, तो मेरे पास लेके आए रात को, तो ठीक हो गया। छोटा अटैक से जल्दी ले आए थे, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वो ठीक हो गए। तो 3 दिन बाद जाने लगे तो माता जी बहुत खुश, तो मेरे सिर पे हाथ फेरे। मैं कहा चलो आप ठीक हो गए। तो मैंने अलग से उसको परिंदर को बुलाया,
हालांकि वो 60-62 साल के हैं और दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद हो गई है। मैं कहा बलविंदर अब बहुत सौभाग्यवान हूँ, माता जी के साथ हो आप। और मेरी ये तमन्ना, मुझे वो मेरे माता जी याद आ गए कि काश वो होते और अब मुमकिन हो सके तो जनरल के साथ हो, दिन में 1-2 बार जरूर उनके पास ये गोदी में से रखो। वक्त बाहर श्रीमान जी इतने दीन है बहुत ज़्यादा, इसलिए काउंसलर बने हैं। और जो तरसबंदी को कोमल भाव छोटे छोटे मार के नष्ट करके न जाना, किसी का दिल नहीं भी करता वो भी उठे, जिसे थोड़ी थोड़ी प्रेरणा है इसको मारे ना। और जो कल भी आज भी जिक्र पुस्तक का हुआ है वो मेरी 2010 तक थी। 2010 तो 2014 तक जो मैं अपने योग्यता के अनुसार लेख लिखे हैं, वो पुस्तक रिलीज होनी थी। वो काउंसिल ने एक उम्मीदवार की ड्यूटी लगा कर चेक की है। और जो पुस्तक क्यों नहीं रिलीज हुई, कारण यह धर्मबंदी को बिजनेस पर छापा पड़ा था कॉलेजों में, और घर में भी छापा इनकम टैक्स का पड़ा था। इसलिए मैं जिक्र किया अखबार से और रानी से, जिक्र विश्वास से कहने इत रहने दो 5-4 महीने ठहर के करने, फिर तो महोत्सव से करावांगे, क्योंकि ऐसा जो हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। जो गैर देश समाजी उनको अच्छा नहीं लगता। हम तो जानते हैं भी अच्छी बात है, किसी मौत भी हो जाए फिर भी हम सभा में आते हैं, जिक्र कर सुने, इस करके उनको दुख था, तो इस करके मैं छुपा नहीं सका। इतनी बार अगली बार मुझसे जा सकता वो दसते जरूर मैं छुपा देगा। उस तो बाद है जो 2014 के बाद है जीवन है वो, उसमें थोड़ा जा लिखा जाएगा। और कोई सत्य की जय। माननीय सभापति जी, बड़े श्रीमान जी, सभी काउंसिलर के मेहरबान और मेरे बहुत ही प्रेरणा स्रोत धर्म संबंधियों, मुझसे पहले जो भाव प्रकाश हुए हैं उन्होंने दिल को छू लिया। और मैं भी कहना चाहूँगा कि मैं 53 साल का इस देवगंगा में नहाने के लिए सौभाग्य मिला था। 25 साल हो गए हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मैं क्या था, कि मैं जो नहीं था वो मैं ढोल बजाता फिरता रहता था। आज मुझे इतनी शक्ति मिली है जो मैं आज हूँ उसको छुपाता नहीं बल्कि बताता हूँ। ये अंतर मुझे बड़ों की बड़ी बड़ी बातें सुन कर के, महाराज का जो वातावरण था उनके द्वारा होकर के जो मेरे हृदय तक पहुंचा है, मुझे लगा है कि वाकई में ही परिवर्तन है। सभाओं की दुनिया में कमी नहीं है, आप सबने देखा है। हम लोग सब धक्के खा करके यहाँ पहुँचे हैं। जो सभा की प्रस्तुति के लिए जो वातावरण तैयार किया गया है उसकी तो हम जो है महिमा ही नहीं गा सकते, क्योंकि हमने देखा ही नहीं कितनी तकलीफें इन्होंने उठाई हैं। लेकिन महसूस होता है कि प्रतिकूल वातावरण में भी मौसम की, प्रकृति का प्रतिकूल बहुत बड़ा धावा था, आक्रमण था, फिर भी हमें पता ही नहीं लगा कि हमें कितनी सहूलियतें, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। ये माननीय मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हमारे ऊपर, और उनके द्वारा जो मनोनीत किए हुए लोग थे उनका बड़ा एहसान हमारे ऊपर है। तो बाकी जो सभाएँ, प्रवेश सभा थी वो भी बड़ी कमाल की थी। हमें नाना प्रकार के उलूल जुलूल अरगल से, अटकल पच्चों से बचाने वाली थी। और जो 12 तारीख को सभाएँ हुई वो भी सब बड़ी अनुकरणीय थी। और जो 13 तारीख की सभाएँ सवेरे से ही देव सूर्य भगवान की स्तुति और वंदना, आराधना, प्रार्थना, इबादत का जो एक बहुत बड़ी धुंधुवी बजी, आकाश तक इसकी आवाज़ गई आपके द्वारा। हमने कोई एहसान नहीं किया महाराज के ऊपर, वो इस लायक थे। और प्रथम सभा में ही श्रीमान जी ने देव जीवन का जो खाका खींचा हमारे आगे, छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातें हमें समझा दी। उसके लिए श्रीमान जी की जुतियों में प्रणाम करता हूँ मैं। और उसके बाद जो
दूसरी सभा और तीसरी सभा जो शाम तक हुई हैं कि मनुष्य जीवन का सद्मार्ग क्या है। श्रीमान जी ने अपने लेक्चर में भी और पांडे साहब के लेक्चरों में भी कि मनुष्य जीवन का सद्मार्ग तो यही है, जो कुछ उसने पाया है उससे ज़्यादा देने की कृपा करें। अगर मनुष्य जीवन का सद्मार्ग समझना है तो मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं यहाँ से कितना कुछ पाया है, कितना कुछ पाया है, कितना कुछ पाया है, और देने के लिए कील कांटा बनने के अलावा और कोई मेरी योग्यता नहीं है। तो मैंने तो पहले कहा कि मैं जो नहीं था वो उसके मैं ढोल बजाता फिरता था। अब जो मैं हूँ वो भी क्या हूँ, भी गला सड़ा जीवन है। जब जीवन खत्म होने को हुआ तो जीने का राज आया, आगे समय नहीं है, 78 साल उम्र हो गई है, तो बड़ा डर लगता है, बड़ा भय लगता है। लेकिन अपने ऊपर ऐसे से बड़ों का आशीर्वाद है जो बहुत बड़े पेड़ हैं, उनकी शरण में है। जितना उनके प्रति मेरा आदर बढ़ सके, सम्मान बढ़ सके, कृतज्ञता बढ़ सके, श्रद्धा बढ़ सके, उतना मैं सुरक्षित रहूँगा। और आप जो मंडल है हमारा धर्म संबंधियों का, उनके चरणों की तो मैं व्याख्या कर ही सकता कि हम कितने सुरक्षित हैं, एक दूसरे को सम्मान दें, कोई गलती हो गई माफ़ी मांगे। ऐसे मैं अपने लिए और आपके लिए ऐसे भाव महसूस करता हूँ। सदैव की श्रीमान भूपेंद्र सिंह का आए श्रीमान जी आगे श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी जो है ना, वो श्री बुद्ध सिंह के भतीजे हैं, उनको लियाने वाले तरसेम सिंह जी हैं। तरसेम सिंह का आम है, कदे डरोली वाले नाल दे फिरनगे, कदे कोकरी वालिਆਂ ਨੂੰ। हाँ जी बोल। विशेष सम्मान के योग्य सभापति जी, मेरे श्रद्धा सम्मान के योग्य माननीय श्रीमान जी, मेंबर ऑफ काउंसिल्स और इस सभागार में उपस्थित मेरे प्यारे धर्म संबंधियों, मैं क्या बयान करूं। मुझे महोत्सव के 4 दिन पहले श्रीमान जी का फ़ोन आया कि आपने प्रवेश सभा करवानी है। मैं अपना मुताला करने लगा उस वक्त कि मेरे में ये योग्यता है या नहीं है, और मुझे महसूस हुआ कि मेरे जैसा जन्मजात विद्रोही जो रीजन्स और डाइसेंट में विश्वास रखता है, गुरु महाराज की शरण में आके और श्रीमान जी के सानिध्य में या श्रीमान जी के निर्देशन में मुझ जैसे आदमी को भी काबू कर लिया। उससे दूसरे दिन ही मुझे एक और फोन आया हमारे उद्योग और श्रम मंत्री का। वो कहने लगे 11 तारीख को, मैं एक श्रीमान जी ने भी जिक्र किया था, सरकारी एक बोर्ड है जो टैक्स लेवी करता है, जो 15 लाख से ज़्यादा के मकान बनाते हैं या बिल्डिंगें बनाते हैं उनके ऊपर। तो कांग्रेस के राज में भी रहा मैं उसका डायरेक्टर, और अब बीजेपी ने भी मुझे उसका डायरेक्टर बना रखा है। तो मंत्री जी का फ़ोन आ गया कि आपने 11 तारीख को धर्मशाला पहुंचना है, असेंबली वहाँ है, और कैबिनेट में आपने प्रस्तुत करना है उस बोर्ड के जो बजट है। मेरे अंदर बड़ी वो चल पड़ी, मैं श्रीमान जी को ओबे करूं या मंत्री को ओबे करूं। बड़ा आप जानते हैं ये जो राज सत्ता में बैठे लोग हैं या जिनका संपर्क है वो किस तरह का होता है। जो लोग कभी उनसे मिलते हैं या उस जगह जाते हैं उनको पता है। और मेरे अंदर बड़ा चला, मैं धर्मशाला जाऊं या मैं श्रीमान जी के आदेश का पालन करूं। बाद में मैंने ये फैसला किया कि मैं नहीं जाऊंगा धर्मशाला। और श्रीमान जी ने फिर एक बार मुझसे बात करी तो मैंने
कहा कि ये मेरे सामने एक संकट आ गया था, लेकिन मैंने ये टाल दिया है, अब मैंने ये फैसला कर लिया है जो आपका आदेश था। तो मुझ जैसे व्यक्ति को भी गुरु महाराज ने इस योग्य बनाया और मुझ जैसे विद्रोही को भी बहुत सारे संबंधों में विश्वास के योग्य बनाया। ये गुरु महाराज की कृपा है, ये देव समाज की कृपा है। पिछले दिनों में मैं बीमार हो गया, जॉन्डिस हो गया मुझे। तो मैं कभी अपने जीवन में बहुत कम बीमार हुआ। तो बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने बताया तो कई लोगों को दुख हुआ और श्रीमान जी को भी इस बात का पता लगा। तो श्रीमान जी ने और बहन अग्निश जी ने मेरे लिए 2-3 पेटियां भेज दी फलों की कि आप ये लो, आपको ये ज़रूरी है। वो मैंने कहा ये तो जो लोग मेरे से इतने काम लेते हैं उनको मेरा कोई ध्यान नहीं, और जिनके लिए मैं कुछ नहीं करता वो मेरे को फलों की पेटियां भेज रहे हैं। बड़ा मुझे श्रीमान जी का रूप मेरे सामने आया। वो मुझे, वैसे तो डॉक्टर हैं अग्निश जी और बहुत लर्नेड हैं, वो मुझे भाई साहब ही कहती हैं और मैं भी उनको बहन की तरह ही मानता हूँ तकरीबन। हो सकता है हमारे कई मसलों में आपस में मतभेद भी रहे हों, लेकिन उनको भी हम सुलझा लेते हैं और बड़े उससे। तो मुझे लगा कि गुरु महाराज के शरण में आकर हमें होश तो मिलती है, और ऐसी होश मिलती है कि जो सचमुच में हमारे उपकारी हैं उनकी तरफ हमारी नज़र जाती है। मेरे माता जी तकरीबन 90 साल से ऊपर हैं। उन्होंने मेरा जीवन बनाने में बहुत मेहनत की है। पिछले दिनों में वो अब है, वो कहती है मैंने अब इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, उनके साथ बैठे हैं हम। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोलन जाना है। तो उन दिनों में बहुत व्यस्त था और मेरी श्रीमती जी ने इसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा आपने थोड़ी कुछ करना है उनके लिए, मैंने करना है, जो कुछ करना है आप उनको आने दो। चाहे बाद में उनका मन बदल गया। तो मेरा अपनी यहाँ पर बैठकर मुझे ये भी लगा कि मेरी माँ से ज़्यादा उपकारी मेरा कोई नहीं है। मैं कई बार उनके प्रति भी जो मेरी ड्यूटीज़ है नहीं निभाता। फिर मैं एक दिन चिंतन कर रहा था, मैं कोई साधक तो हूँ नहीं, कभी कभी पढ़ लेता हूँ, सोचता हूँ। तो मेरे दिल में आया कि माता जी के प्रति मेरी कुछ कर्तव्य है। मेरे बड़े भाई आए थे, मैंने उनको 20,000 रुपया दे दिया। मैंने कहा ये माता जी के लिए आप करें, जो भी आप सेवा कर रहे हैं, और आपकी बड़ी मेहरबानी, ड्यूटी तो मेरी भी है। तो इस तरह से हम, और भी बहुत सारी बातें हैं। और श्रीमान जी ने मुझे पर्वताश्रम में, वहाँ पर गुरु महाराज का तपस्वी स्थली है, उधर सेवा का मौका दिया है। वहाँ जितना मेरे से संभव हो पाता है मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं दिल से निभाने की कोशिश करता हूँ कि ये देव समाज का काम नहीं है, ये मेरा देव समाज पर्सनल काम है। मैं उसको उस तरह से कोशिश करता हूँ और वो प्रेरणा मुझे श्रीमान जी से मिलती है। तो श्रीमान जी मेरे बहुत उपकारी हैं। और मैंने जो प्रवेश सभा हुई उसमें मैंने जिक्र किया कि मुझे जो इस समाज में लाने वाले हैं मेरे परम उपकारी श्रीमान धर्मपाल जी शर्मा, मुझे जब भी मैं देव समाज में आता हूँ तो उनका चेहरा मेरे आगे घूमता है।
ऐसे व्यक्ति शायद बहुत ही कर्मठ, बहुत ही योग्य और बहुत ही स्नेहशील, तो ऐसे लोगों को पहचानने में गुरु महाराज हमारी मदद करते हैं और उपकारियों की तरफ। इसके अलावा यहाँ पर जब हम पहुँचे तो जो इंतज़ाम किया है जिन लोगों ने, सचमुच में वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। हमने तो कोई सेवा करी नहीं, हमारी सेवा खूब होती रही। तो मैं ये भी महसूस करता था, कल फिर मैं थोड़ा ढीला हो गया, शाम को मैं फिर श्रीमान सम्मान के योग्य मनोज जी की सभा थी, उसमें नहीं आ सका। और इनका नाटक भी इन्होंने जो देव समाज के विषय में करवाया वो भी कहते बहुत प्रभावशाली था। मेरे पोते ने फिर वो जाकर मुझे सारे नाटक सुनाया, कहते ये हुआ। तो मुझे बड़ा हुआ महसूस कि जो भी लोग हमारे साथ हैं वो हमारे लिए बड़े प्रेरणादायक हैं और वो हमारे जीवन को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। और उनके प्रति जितना आदर सम्मान का भाव हमारे अंदर, मेरे अंदर, मैं अपनी बात करूँगा, मेरे अंदर नहीं है। मैं कोशिश करूँगा भविष्य में कि मैं उनके प्रति नम्र होकर, क्योंकि मुझे ये दिक्कत है कि मैं जीवन में विद्रोह करता रहा, लड़ता रहा और वो लड़ाई के उस मैदान में मुझे कुछ उदंड भी बना दिया। उस पर लगाम लगाना जो है वो यहाँ गुरु महाराज की शरण में आकर ही लग सकती थी, वो लगी है थोड़ी बहुत। और अपने उपकारियों के संबंध में और जो लोग जिन्होंने हमारे जीवन में हमारा जीवन उत्कृष्ट बनाने में जो सहयोग किया है, उनमें हमारे माता पिता से लेकर और हमारे जितने भी, लेकिन देव समाज का मेरे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। मुझे बहुत सारे जो मैं क्रियाकलाप कर सकता था उन पर मेरे पर रोक लगती रही और मैं जीवन में एक मनुष्य कहलाने के काबिल बना रहा। तो ये सारी देव समाज की कृपा है, मेरे धर्म संबंधियों की कृपा है, मेरे जो देव समाज के कर्मचारी हैं, विशेषकर श्रीमान जी का बहुत बड़ा हाथ है मेरा जीवन सही दिशा में ले जाने के लिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब ने बहुत समय सुनकर आप भी अपने जीवन में, जैसा श्रीमान सभापति जी ने भी कहा कि हमारा जीवन पहले से अच्छा होकर ही हम यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। श्रीमान जी ने कहा है मैं साधक नहीं, जिस पार्टी में ये काम कर रहे हैं पहले से साधक है प्रैक्टिकली। साधक का मतलब अपने आप को साधना, इन्होंने साधना क्योंकि मुख और गौण को जानता ही नहीं, इन्हें गुरु को या श्रीमान जी धर्म संबंधी को कौंसल की मानी है। इसलिए इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। अपकारियों को भी याद करते रहते हैं, जो अपकारियों को याद करता है वो मरता नहीं, उधर वो मरते ही नहीं, जिंदा रहती है। और हमेशा इन्होंने आगे दो उपकारियों को याद करना बहुत बड़ी बात है। उपकारियों को याद करने याद में जान आती है, जो श्रद्धा ही नहीं किसी की प्रति अवगुणी देखते रहना, दुश्चिंता करते रहना, उपकार नहीं नजर आते। श्रीमान भुपेंद्र सिंह जी, इनकी बात मैं थोड़ी जी ये रह गई थी बात, और मैं तो त्रिसेम जी इन्होंने घर टटोलने गई, लभ गए पुराने बंदे, वो पहली बार घर नहीं गया। श्रीमान जी टटोल के रखा, बाद इन्होंने लेके आए श्रीमान त्रिसेम जी, वो भी जिक्र करेंगे। हाँ श्रीमान। तरसवादियों सब की जय। मैं एडा स्टेज ते तक कभी बोलिया पालिया नहीं, तो ना मैनू एडी श्रीमान नजदीक हो जो थोड़ा जा, ना मैनू एडी समझ आ, लेकिन इन्ना कहा भी मैं जो कुछ भी इत्थे आके लिया, मैं बहुत कुछ लिया। 8वीं च पढ़दा मैं पहला सेवक बन गया सी,
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 10ਵੀਂ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੰਨ 56 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਵਾ ਬੱਸ 'ਚ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੰਡਕਟਰੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਲਾ ਖਵਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭਤਾ। ਉੱਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਤ ਉਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਸਾਦੇ ਵੀ ਜਾਇ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਵਾਕਫੀ। ਮੈਥੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭਾ 'ਚ ਡੇਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਲੰਧਰ ਆ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸੀ ਟਾਵਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਟਾਵਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵਿਹਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਪੜ ਆਪਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖਾੜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਅਜੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਉਸ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਕੰਡਕਟਰੀ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਟਰੱਕ ਫੀਮ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ 'ਚ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਖਾਣ ਮੁਫਤ ਵੇਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕੰਜਰੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਪਨੀ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ MA ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਈਲੈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਵੜੀ ਦਾ, ਉਹ ਆਈਲੈਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, 5 ਬੈਂਡ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਹ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 100 ਸਵਾ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਘਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਜੁੜੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ, ਤਗੜੇ ਘਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੇ ਜੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂ ਫਾਇਦਾ ਦਊਂਗਾ ਜੇ मैं लिया था। मेरी तो यही कामना। श्रीमान जी बहुत दीन है नटराजन जी। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो किसी को पता नहीं। श्रीमान भारद्वाज जी के साथ मैं जिक्र कर रहा था, ये CPI में, मैं CPI में रहा हूँ 18-20 साल की उम्र तो लेके 1990 तक मैं उधर रहा हूँ, और मेरे वारंट भी निकले रहे हैं। कोई इनकलाबी लिखा था रूल्स नौजवान सभा ने। हाँ जी मान बहुत श्रद्धा और सम्मान के योग्य सभापति जी, मेरे बहुत बड़े उपकारी श्रद्धा और सम्मान के श्रीमान सेक्रेटरी साहब, श्रीमान जी मेरे बहुत बड़े उपकारी हैं, और माननीय काउंसिल के मेंबर्स, मेरे दिली अजीज़ मेरे उपकारी अग्निश मैम, आप सबको सदैव की जय और गुरु महाराज जी का जन्म महोत्सव बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे आके मैं हर भाव प्रकाश में शायद ये कहता हूँ, और मैं बहुत दिली भाव से महसूस भी करता हूँ। मैं धर्म संबंधियों का दर्शन करके, और ख़ास करके उच्च धर्म संबंधियों का दर्शन करके मैं इतना अंदर से खुश होता हूँ, मैं उसका बयान नहीं कर सकता। तो उससे बहुत लाभ होता है। यहाँ सभाओं के साथ, सभाओं में तो बहुत लाभ होता ही है, लेकिन धर्म संबंधियों से मिलके, उनसे बातचीत करके, उनके साथ बैठ के, उनके हालचाल पूछ के, या वो हमारे हालचाल पूछते हैं, तो इससे हमारा बहुत गहरा संबंध बढ़ता है। तो मुझे बहुत लाभ होता है, और हमेशा ही ऐसा होता है। इस बार भी यहाँ आके सिर्फ ये नहीं कि जो जीवित और यहाँ उपस्थित धर्म संबंधी हैं, परलोकवासी धर्म संबंधियों का भी दर्शन होते हैं यहाँ पे। श्री श्रीमान जी ने और माननीय अग्निश मैम ने, डॉक्टर साहब ने आज, और श्रीमान जी अक्सर हमारे उच्च धर्म संबंधियों के बारे में बताते हैं, तो वो भी एक ऐसा वातावरण क्रिएट करता दिल में कि हमें भी कुछ करने का प्रेरणा मिलता है। बहुत खुशी हुई महोत्सव से, मुझे बहुत लाभ होता है, हमेशा लाभ होता है। अच्छी प्रेरणाएं लेके जाता हूँ, कुछ उस पर चलने की भी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम 10 तारीख को शाम को ही पहुँच गए थे। किसी वजह से बस लेट हो गई, तो रात को कुछ लेट हो गए। हमारी बहन और उपकारी अग्निश मैम रात को 11 बजे तक हमारे लिए इंतज़ाम वहाँ देख के इधर आए। उसके बाद बस लेट आने के बाद श्रीमान पावन जी अपने 2 साथियों के साथ रात के 1:45 बजे तक यहाँ हमारी सेवा में लगे रहे। मैं आप सबका, श्रीमान जी का, माननीय अग्निश मैम का, और पवन जी और बाकी कितने जो सेवाकारी लोग हैं, उन सबका मैं दिली भावों से धन्यवाद करता हूँ।
जो हमें रहने के लिए इंतज़ाम किया जाता, मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था, लोग कहते हैं 5 स्टार फैसिलिटी हमें मिल गए। 5 स्टार फैसिलिटी तो इतना अपवित्र वातावरण होता है, यहाँ तो 50 स्टार फैसिलिटी हमें मिला हुआ है। ऐसे पावन पवित्र धर्म संबंधियों के बीच में रहने का ये कहीं नहीं मिल सकता। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई ऐसे जगह में हमें रहने का मौका मिला। कल मैं दोपहर को भी ये कह रहा था कि हमारा जीवित होना और जीवित रह के इस महोत्सव में पार्टिसिपेट करना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो खास हम ऐसे सौभाग्य को महसूस कर सकें और उस पर कुछ ना कुछ आगे चलने की कोशिश करें। मेरे लिए और भी खुशी की बात है, इस बार स्कूल के तरफ से बच्चे और टीचर्स 75 लोग यहाँ पे आए और बहुत बच्चों ने भी और टीचरों ने भी मुझे बताया बहुत अच्छा लगा। 1-2 उनके परिवार के मेंबर भी थे, तो मैंने उन सबको रिक्वेस्ट किया चाहे आधा पेज हो 1 पेज हो, अपने भावों का प्रकाश करें, जो लाभ मिला वो लिखें, तो हम यहाँ पे उसका भी एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे। सबको बहुत फ़ायदा हुआ और सभी बहुत अच्छे रहे। थोड़ा बहुत तो मुश्किलें भी आई हैं क्योंकि जल्दी जल्दी नहा रहे तो गीज़र में पानी गर्म नहीं होता, फिर भी ठंडे पानी में नहा के भी वो बहुत चेयरफुल रहे हैं, बहुत खुशी जाहिर की है, बहुत अच्छा। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में हमें माननीय गाबा जी का बहुत सहारा होता है और श्रीमान मनोज जी हर तरह से हमें हेल्प करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी और स्कूल के लिए भी। श्रीमान जी और माननीय अग्निश मैम के गाइडेंस में हम सब मिलकर थोड़ा सा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्कूल में माननीय सुधीर सर और ज्योत्सना मैम और उनकी टीम ने बहुत अच्छा से संभाला हुआ है, हर हालत का सामना करके काम को अच्छा कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद मैं महसूस करता हूँ। आज मेरे से एक छोटी सी है बात, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती हुई। आज सक्षम का बर्थडे है, तो ना मुझे याद रहा, ना सक्षम को याद रहा, ना उनके मदर को याद रहा। ये एक तरफ से देखा जाए तो महोत्सव में इतने बह गए या खुशी है हमें कि हम किसी और चीज़ को इतने इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए। वो अभी यहाँ सभा में आने के बाद पापा आज क्या दिन है कि खुद ही पूछते आए हैं बस। तो मैंने फिर एकदम याद आ गया, मैंने उसको गले लगाया, प्यार किया, फिर वो आके बैठ गया इधर, मैंने फिर उसको बुलाया, मैंने उसको सॉरी बोला। फिर वो कहता पापा कोई बात नहीं, मुझे भी तो याद नहीं था। तो मेरे बच्चे कभी भी नाराज होके या रो के ऐसे जिद करके कभी भी हमें दुखी नहीं किया। और आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, इतने बड़े बड़े हो गए हैं बच्चे, कभी भी चोट लग गई कि रोते हुए कभी नहीं आए, आके बताते हैं, दवाई भी लगवा लेते हैं। कई बार बच्चे मैंने देखे, मेरे परिवार में भी देखे बच्चे, छोटी सी बात हो तो बच्चे कितना बड़ा शोर मचाने लग जाते हैं। मेरे लिए ये भी बहुत बड़े असट हैं, बहुत बड़े सहायक हैं। और सक्षम आपको इतने बड़े और विशेष लोगों का आशीर्वाद मिलेगा आपको, तो वो भी एक बात थी। मुझे कुछ और भी प्रेरणाएं हुई हैं। कई बार जैसे श्रीमान जी यहाँ पे अपील करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। जैसे मैं कोशिश करूँगा अपनी योग्यता थोड़ा सा और बढ़ाऊँ, अपना आलस कम करूँ, और जहाँ श्रीमान जी और माननीय अग्निश मैम मुझे आदेश देंगे मैं वहाँ जो भी मेरे लायक काम मैं ज़रूर करूँगा उसको। और पीछे मैं 10-15 दिन पहले आया था, माननीय मैम से बात हो रही थी, एक जगह पे उन्होंने सत्संग रखा, वो किसी वजह से नहीं हो पाया।